घर है एक मंदिर तुम मेरे दिल। यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया दिन नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है आज। तो अभी सुबह के पता नहीं कितने बजे हैं। आज मेरे बेटे का व्रत होता है मंगलवार का, तो इसलिए मैंने जल्दी उठ के सुबेरे पहले फटाफट से साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा दिया था। तो उसके बाद फिर मैं नहा करके भी आ गई हूँ झाड़ू पोछा लगाने के बाद, और कपड़े डालकर आई हूँ भिगा करके, भिगोने डाला ही हूँ मतलब। तो आज मैंने कहा नहा लेती हूँ पहले ही। तो जब मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना तो कपड़े मैं देर में धोती हूँ, लेकिन जब देर में नहाती हूँ तो कपड़े हाथ हाथ धो देती हूँ। तो कपड़े भी बहुत सारे थे, तो मैंने गर्म पानी में थोड़ा डाल रखे। चादर वादर भी थी, यहाँ की चादर भी उठा दी थी मैंने। तो मैंने कहा गर्म पानी में डाल देती हूँ हल्का हल्का ना, तो मैल निकल जाता है कपड़ों का, सही रहता है। तो वैसे भी, और कल हमारे यहाँ ना शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा बारिश हुई थी। बारिश का मौसम ख़राब हो रखा था एक दो दिन से, हमें पता नहीं कितनी बारिश होगी, लेकिन थोड़ा सी ज़मीन गीली हुई थी बस, हो गया। और सुबह सुबह भी हो रखी थी हल्की हल्की, थोड़ा थोड़ा गीला गीला जैसा हो रखा था पहाड़ से। तो वैसे तो बारिश नहीं हुई है खैर, पर हल्का हल्का गीला हो ही गया था। तो यहाँ पर फिर मैं चादर बिछा देती हूँ। मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ। तो फिर उसके बाद में अपने मंदिर सफाई करना है थोड़ा सा। मैंने वैसे तो मंदिर में झाड़ू पोछा तो सब कर दिया, थोड़ा ऊपर ऊपर से साफ़ करना है और मंदिर के बर्तन धोने हैं थोड़ा मुझे। तो मैंने कहा पहले मैं ना चादर बिछा के ना बेड सही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बाल ना अब अजीब से हो रखे थे, नहा करके सर धोना तो अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने कहा खुले से अजीब से लगता है ना, तो मैंने कहा चिमटी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर से ना इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी। इसमें पेंट लगाया था ना हमने जब से मंदिर में, तो ये धूप जलाते हैं ना, तो उसका धुआं जैसा जो होता है ना, काला काला जैसा चिपक जैसा जाता हो, तो साफ़ करते रहना पड़ता है पूरे, उसमें वाइट में ऐसे ही हो जाता है ये। तो मैंने कहा ना मैं इसको साफ़ कर देती हूँ ऊपर से, अच्छे तरीके से सफाई सफाई कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये अपना आप जब भी आएगा घूमने गया है वॉक करने, तो फिर मैंने कहा आकर के नहा धो करके अपनी पूजा कर लेगा ये मंदिर में। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करी थी थोड़ा ऊपर से ही। तो यहाँ पे और ये ना मंदिर के बर्तन भी धोने हैं मैंने अभी। तो मैंने कहा पहले मैं मंदिर का काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना करते रहूँगी। तो ये बर्तनों को मैं धो करके रख दूँगी साफ़ करके। और ये मैं ना बर्तन इसी से धोती हूँ। ये अलग से बना रखा, मतलब मैंने साबुन विम बार का ये है ना, अलग से बना रखा। सिर्फ मंदिर के बर्तन ही धोती हूँ और इसी से धोती हूँ। और मुझे पीताम्बरी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तांबे के इतने ज़्यादा बर्तन, तांबे के तो हैं लेकिन मैंने इनमें लिख रखा ना एपण एपण से, तो ये फिर मतलब सही रहते हैं, साफ़ हो जाते हैं इसी से। तो मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। तो चाय मैंने रखी थी, अभी चाय पी नहीं थी, हमने रख करके आई थी। मैंने कहा सीढ़ी झाड़ देती हूँ पहले, बाहर की सफाई नहीं हुई, अंदर की सफाई तो हो गई थी। तो मैंने कहा सीढ़ी झाड़ देती हूँ। पर मैं इसमें वीडियो बनाई रही थी ना, पतिदेव ने आकर के मेरी वीडियो ख़राब कर दी थी, इसलिए मुझे ना थोड़ी सी रखनी पड़ी, फिर मुझे डिलीट मारनी पड़ी वीडियो। तो यहाँ पे परसों भी नाच रहे थे, कह रहे मेरा वीडियो क्यों डाला है। मैंने कहा तो क्यों नाच रहे थे कैमरे के आगे? मैंने कहा जब भी वीडियो खोल के बैठती हो तब भी नाटक करने लग जाते हो। तो यहाँ पे फिर ना मैं सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे सीढ़ी मेरी सफाई हो गई थी, तो बाहर की ये भी कर लूँगी मैं। बरामदे को अच्छे तरीके से मैंने ऊपर से तो धो दिया था, थोड़ा सूख भी गया है। फिर मैं कपड़े लेकर के बैठ गई थी यहाँ पे। अब मैंने कहा कपड़े धोने लगी तो फिर अपना भी आ गए मेरे साथ में धोने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने बड़े बड़े मैंने कहा चादर वादर भिगो, फिर तुम जब तक उसे हाथ वो करो थोड़ा सा, हाँ मैल निकलेगा उससे, हाथ से खूब बेचो होने करके। तो वहाँ पे वो भी लगे हैं, मैं भी लगी हूँ। कपड़े आज बहुत सारे थे, तो उनके भी थे, बड़े बड़े भी थे ना बहुत सारे। जब से मशीन ख़राब हो रखी है ना, ऐसे ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं हमें। वैसे तो हाथ से ना कपड़े साफ़ हो जाते हैं, मशीन में इतने साफ़ नहीं होते हैं। पर ज़्यादा कपड़े होते हैं जैसे मशीन में डाल दो तो सही रहता है ना। तो यहाँ पे दोनों जने लगे थे साथ में, बातें भी होती, गप्पे भी होती। बाहर से भैया भी थे सामने, पानी डाल रहे थे, वो भी लगे थे बातें करने में। तो यहाँ पे हमारे कपड़े धुल रहे थे, तो कपड़े धो करके फिर सारे मैंने छत में डाल दिए थे। तो बादल लगे हैं देखिए आज भी, तो सूख जाएंगे मशीन में ना, सुखा दिए थे एक राउंड मैंने। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, मेरा बेटा करने लग गया था पूजा, नहा धो करके आ गया था, उसकी हो रही थी यहाँ पूजा मंदिर में। तो उससे मैं लगी थी, मैंने कहा शंख बजा, बजाता नहीं है ना वो, उससे बजता ही नहीं है। त्योहार बोलते हैं शंख बजा करके। तो हाँ हाँ अभी बजाता बोला था, बजाया नहीं उसने। फिर उसके बाद फिर ये दिन का टाइम है, मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया था मेरा। तो आज मैं उसका व्रत था, तो फिर मैं और पतिदेव भी थे। तो मैंने कहा यार पुलाव बना लेते हैं आज। थोड़ा सी अरहर की दाल डाली है मैंने इसमें, और मटर छीले थे मैंने। तो मैंने कहा शाम को गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके लिए भी हो जाएंगे मटर, और ऐसे इसमें भी डाल दूंगी मटर। तो बस मटर डाल के ही बना रही थी मैं पुलाव। और नमक, हरा नमक पीसा था मैंने, और मूली और प्याज काट रखा था अलग अलग कटोरियों में, उसमें सान दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा हल्का ना गीली गीली सी खिचड़ी पुलाव बनाती हूँ। तो मुझे ना गीला गीला सा, थोड़ा कभी कभी ना गीला गीला जैसा खाने का मन करता है। वैसे तो बरबरे टाइप के होते हैं ना, पुलाव अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा कभी ना गीला गीला बन बन जाता है तो ना टेस्टी लगता है।
तो यहाँ पे मैं सब कुछ डाल करके खाना बना लूँगी। तो मेरा यहाँ पे बन रहा था खाना दिन का। आज यही खाना था हमारा, सिंपल सा पुलाव। कभी कभी ऐसा खाना भी अच्छा लगता है ना। ये तो आज मेरे रिशु का ना व्रत है, इसलिए बना रही हूँ, वरना तो वो खाता ही नहीं है, वो अच्छा ही नहीं मानता ऐसे। और यह पुलाव भी खाएगा तो जैसे न्यूट्रीले डालो या ये चीज़ें नहीं खाता वो, जैसे प्याज नहीं डालना हुआ उसमें और दाल नहीं डालनी, अरहर की दाल मत डालो बोलता है, पर उसमें दाने जैसे आते हैं ना तो मुझे अच्छा लगती है अरहर की दाल। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं प्याज भी डाल लेती हूँ और ये भी डाल लेती हूँ, हमें खाना है। तो सिर्फ न्यूट्रीले तो नहीं डाले थे मैंने, सिर्फ वही डाला था, मटर के दाने ना। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, यही मुझ में बीमारी है। खाना मैं चढ़ाती हूँ ना तो उसके बाद कपड़ा ले करके घिसने में लगे रहती हूँ गैस को आगे पीछे से। ये चीज़ चक्करों में ना मेरे हाथ भी जल जाते हैं कई बार। तो मैंने कहा वहाँ पर पानी भी गिरा था हल्का सा, तो मैंने कहा उसको पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। और हल्का सा ना मुझे इतनी तेज़ की भूख लग रही थी, मैंने ना फटाफट खोल दिया ये सीटी। तो इसमें ना थोड़ा गीला गीला जैसा ही हो गया ये पुलाव। तो पतिदेव बोले थे इतनी जल्दी क्या हो रही है कि खाने की, अभी तो खाना बंद कर रखा तूने, अभी तो 1:30 ही बज रखा। मैंने कहा ना मुझे ना बड़ी तेज़ की भूख लग रही है यार। कह रहे उसे थोड़ा सूखने तो देती हो, गीला गीला हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा गरम गरम हो रखा ना तो खा लेते हैं। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए, पुलाव है और ये है सलाद, मूली और प्याज साना का मैंने हरा धनिया में। तो फिर अभी हो गया था शाम, खाना खाने के बाद बज गए थे, ये शाम का टाइम था, 4:30-5 बजे का टाइम था। तो मैं यहाँ पे कपड़े लेकर के बैठी थी। कपड़े रखे थे बाहर से उठा के ले आए थे, कब के सूख गए थे तो बाहर से रखे थे। तो मैंने कहा यार तह लगा लेती हूँ बैठे बैठे। तो टीवी भी खोल लगी थी, चाय भी बना के ले आई थी थोड़ा से अपने लिए। तो यहाँ पे फ़ोन पे मैसेज आ रखा था थोड़ा बार बार, तो इसको भी देख रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरे हो रहे थे कपड़ों की तह। तो अब शाम के टाइम में मैं बनाऊँगी आज आलू गोभी मटर की सब्जी। ना आलू नहीं डालूंगी, आलू डाल के अच्छा लगता है, पर मुझे गोभी मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, वो बनाऊंगी। और इस के लिए आज मैं सोच रही पुए बना दूँ। मालपुआ बोलते हैं ना पुए, आटे के बनते हैं। वैसे तो हमारे इधर के ज़्यादातर आटे के ही बनाते हैं, पर मुझे ना मैदे और सूजी की ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मैं मैदे के और सूजी की बना लूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने काट दी है, गोभी है, ये मटर है और ये रखे हैं मैंने मैदा और सूजी मिक्स करके, दोनों मिक्स ही करके ही रखे हैं। और ये मैंने ना सूखा नारियल होता है ना वो काट रखा, और वो थोड़ा सा चूरा बूरा भी बना रखा उसका। और ये थोड़ा सी ना बादाम डाल काटे हैं, मैंने कहा ये भी डाल दूँगी इसमें, सब मिक्स कर दूँगी। तो इसका ना मैं घोल बना लेती हूँ, मैंने कहा अभी। तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें सूजी ये मैदा मैंने ना सब ना हिसाब से डाला है अपने उससे ना। और ये डाल दूँगी मैं इसमें चीनी। तो मैंने कहा ना आज उसके लिए यही बना देती हूँ, वरना वो तो कभी वो कभी सूजी का खाली सूखा सूखा सा खाता है ना, वो खाली प्रसाद जैसा या जलेबी जैसी। फिर मैंने कहा आज ना मैं अच्छे से, मैंने कहा पुए जैसा बना देती हूँ, ये खा लेगा। तो इसमें मैंने पानी से भिगो दिया। वैसे दूध भी डालते हैं बहुत से लोग, पर मैंने ना दूध नहीं था मेरे पास इतना, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसको भी डाल दूँगी, अच्छा सा घोल बन गया है इसका। तो इसको मैं ना थोड़ा 5-6 मिनट के लिए 5-6 मिनट के लिए क्या रख ही दूँगी, मतलब 10-15 मिनट के, थोड़ा देर में ही बनाऊँगी। तो इसको मैं ना भिगो देती हूँ अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो नहीं, बाद में ढक्कन खोलने के बाद तो मैं इसमें ना थोड़ा सा दूध मिला दूँगी, हल्का हल्का, मतलब ऐसे ही दूध मिला दूँगी। तो इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो आज बनेंगे हमारे मालपुए मीठे में। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया था 6 बज गए थे। तो ऋषि को मेरे भूख लग गई थी, मम्मी बना बना करके, पर वो घर में नहीं था, वो खेलने जा रखा था। तो मैंने कहा यार बना देती हूँ, चल फिर आएगा तो पूजा कर लेगा तो खा लेगा उसकी बात। तो यहाँ आई मैं किचन में, और तेल रखा ना कढ़ाई में रिफाइंड में, तो देखा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। और मुझे पता ही नहीं था कि सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, और घर में कोई भी नहीं है, अब मुझे ही लेकर के आना पड़ेगा। वैसे तो यहीं पर ऊपर बरामदे में ही रखा है, बाहर वाले में। तो ले आई थी फिर मैं यहाँ पे निकाल करके। तो अब मैं इसको लगा लूँगी सिलेंडर को। और ये ना थोड़ा तो साफ साफ सा सिलेंडर होता अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा सा गंदा गंदा टाइप का हो रखा था, फिर पोछा इसे मैंने। तो फिर अब मैं इसको खोलूँगी और इसको अच्छी तरीके से लगा करके फिर बनाऊँगी हमारे मालपुए। तो सिलेंडर मेरा लग गया था यहाँ पर। तो अब खोल लूँगी। तो पहले शुरू शुरू में सिलेंडर लगाओ तो थोड़ा डर लगता है ना खोलने में पर फिर दिल को मजबूत बनाना पड़ता है, भैया लग गया है अच्छी तरीके से करके। तो फिर लग ही गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाने लग गई थी पुए। तो ये ना फैल जैसा जा रहे थे, हल्का हल्का से ना, थोड़ा सा मतलब गीले टाइप के हो गए थे। तो यहाँ पे बन के हो गए थे तैयार मेरे सारे पुए। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा सी किया था, वीडियो लंबी हो जाती ना बहुत। तो आप सब, तो मेरा खाना बन के भी हो गया है तैयार, आप सब भी खा लीजिए खाना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो बाय, कल मिलेंगे, अपना